अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर अगर हम सिंपल देखें, सिंपल वैसे भी कॉन्सेप्ट है इसका कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, कि एक एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन होंगे उसको हम क्या कहते हैं, उसका एटॉमिक नंबर। सिंपल ऐसी है जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका अगर हम बनाते हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास इसका शेल। एक बात आप याद रखें कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और इसके अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन भी होते हैं। जो हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो साइड पर शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। प्रोटॉन हमारे पास इसका 1 है और इसके पास न्यूट्रॉन 0 है। तो इसका एटॉमिक नंबर जब हम लिखते हैं तो वो प्रोटॉन पर डिपेंड करता है। तो ये इसका 1 है, तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का हमेशा 1 होता है। तो जब भी हम किसी भी एटम के प्रोटॉन नंबर को देखते हैं तो हम उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये देखते हैं कि उसके एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। और दूसरी बात यह है कि एटॉमिक नंबर को हम एक एटम के आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं, कि एटम को आइडेंटिफाई करने वाला नंबर जो होता है वो क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। दूसरी डिफाइन है हमारे पास मास नंबर की। मास हम कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब जाहिर सी बात है, अगर आप पेपर में लिख रहे हो तो आप प्लस थोड़ा लिखेंगे, तो आप इसकी जगह एंड लिख लें। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। मास नंबर क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक एटम के अंदर जब हम न्यूक्लियस को देखते हैं तो उसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। अब प्रोटॉन अगर हमारे पास, जैसे हम ऑक्सीजन का ले लेते हैं या फिर कार्बन का ले लेते हैं, कार्बन का लेते हैं, उसका हमारे पास होता है 6, उसके अंदर न्यूट्रॉन भी हमारे पास कितने होते हैं, 6। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो हमारे पास कहलाता है हमेशा मास नंबर। जब हम एटॉमिक नंबर को पढ़ते हैं तो हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा Z से। Z किसको शो करता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर को। अब हाइड्रोजन का हमने 1 लिया था तो यहाँ क्या आ जाएगा, Z इज इक्वल टू 1। मास नंबर हमारे पास रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल A से, तो हम क्या लिखते हैं, A। अब हमारे पास इसका फार्मूला होता है A इज इक्वल टू Z प्लस N। Z से मुराद हमारे पास प्रोटॉन है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 6, और हमारे पास न्यूट्रॉन कितने, कार्बन के 6, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12। सिंपल ये मैथ है, आप इस चीज़ को जानते हैं। एक और बात ये है कि अक्सर मास नंबर जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि आपके पास सेम सेम ही आते रहेंगे उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मास नंबर हमारे पास सिर्फ हमें ये बताया गया कि डिपेंड करता है प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर। कुछ हमारे पास एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनका प्रोटॉन नंबर जो होता है वो अलग होता है, न्यूट्रॉन नंबर अलग होता है। तो जब मास नंबर बनता है तो वो सेम सेम नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अगर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 8, इसके प्रोटॉन 8 और इसके न्यूट्रॉन भी 8। तो जब हम इसका मास नंबर देखते हैं तो वो हमारे पास आता है 16। लेकिन वहीं अगर हम इसे ऑक्सीजन का अगला नंबर जो है फ्लोरीन, उसको देखें तो उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, यानी कि Z हमारे पास कितने हैं, 9। लेकिन अगर हम इसके न्यूट्रॉन देखें तो हमारे पास है 10। तो जब हम इसका मास नंबर लिखते हैं तो वो हमारे पास होता है 19। इसको अगर आप देखते हैं तो ये क्या है, 19 आ रहा है। अगर एक और की अगर हम एग्जांपल करें, हमारे पास जैसे पोटेशियम है कि इसका होता है और इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 19 इसका एटॉमिक नंबर। लेकिन जब हम इसके न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो वो हमारे पास होता है 20। तो जब हम इसका मास नंबर लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं, 39। सिर्फ जो बात याद रखने वाली है वो सिर्फ इतनी है कि जब हम एटॉमिक नंबर को डिफ़ाइन करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन को देखते हैं, और जब हम डिफ़ाइन करते हैं मास नंबर को तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखते हैं। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास
और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एक आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जितने हमारे पास यहाँ पर प्रोटॉन होंगे उतने ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। एक शेल की बात नहीं कर रहा, एक पूरे एटम के अंदर जितने भी हमारे पास प्रोटॉन आते हैं उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी आएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जितने प्रोटॉन हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, नहीं। आपने पढ़ा हुआ है जैसे पॉजिटिव नेगेटिव को खींचता है, अट्रैक्शन पैदा होती है पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान। तो पॉजिटिव जो है वो ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करें शेल के अंदर इनको खींच रहा है। अब ये इसकी तरफ क्यों नहीं जाते, क्यों? क्योंकि ये अपने ऊपर एक शील्डिंग इफेक्ट पैदा कर रहे थे। जैसे अगर कोई इंसान है जो तलवार लेके किसी को मार रहा हो तो दूसरा इंसान क्या करता है, ढाल के ज़रिए अपने आप को बचाता है। तो वो ढाल क्या है, शील्ड है एक। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पास एक शील्डिंग इफेक्ट है जो इसको न्यूक्लियस के अंदर जाने से रोकते हैं। तो इसीलिए ना तो ये अंदर जाते हैं और ना ही यहाँ से बाहर निकल पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन इसको अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।